वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने 2025 में उत्तर प्रदेश होमगार्ड वैकेंसी का फॉर्म भरा है। अब इसमें सामान्य हिंदी में ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरीके से ही एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ताकि उसी तरह से आप तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले निम्नलिखित आलोचकों में से कौन सा उत्तराखंड से संबंधित है? तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जो पहले इसमें है, जो फर्स्ट ऑप्शंस होगा डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है? तो वो कौन थे? प्रेमचंद जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है आपका चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, और जल थल में इस पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा आपका डी, ठीक है। आप पढ़ते हैं उत्कर्ष का विलोम क्या है? बहुत लोगों को पता होगा। तो इसका उत्कर्ष का जो विलोम होगा वो आपका होगा अपकर्ष। एक मिनट, इसका जो होगा ये होगा आपका अपकर्ष। अब है उद्धव शतक के रचयिता कौन है? तो कौन है इसके? जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। ये है जगन्नाथ दास रचनाकर। मैं आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक वीर रस के कवि कौन है? तो इसमें जो एक रवि है वो है भूषण जी। ये मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो कौन है? भूषण जी। आगे बढ़ते हैं। कफन कहानी किसने लिखी है? तो कफन कहानी किसने लिखी है? प्रेमचंद जी ने, ठीक है। किसने लिखी है? प्रेमचंद जी ने। ये प्रेमचंद जी है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा ये गलत टिक हो गया है, तो ये है। मैं इस पे ये कलर कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, संधि वगैरह के ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? तो वो कौन सी संधि है ये आप देख सकते हैं, व्यंजन। इसमें थोड़ी सी गलती हो रही है। ये है आपका व्यंजन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। किस कवि के दोहे के लिए गागर में सागर की उक्ति प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या होगा? बिहारी जी। अब आगे निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प कौन सा है? तो शुद्ध विकल्प का मतलब ये होता है, सबसे पहले शब्दों को पहचानना सीखो कि इसका, जैसे हम लिखते तो कई तरीके से हैं, ठीक है। तो इसमें से सही क्या है कि कैसे लिखा जाता है? तो इसका क्या होगा? ये आप, इसका आपका ऑप्शन होगा कवयित्री। देखिए, स्पेलिंग देखने में सभी सेम लग रही है, बहुत बच्चे इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? बात वही है, उसमें अलग तरीके से लिखा है। मैं दोबारा से देख देती, इसमें शुद्ध विकल्प कौन सा है? देखिए, इसमें भी वही लिखा है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, सभी की स्पेलिंग सेम लग रही है। अब इसमें अगर आप, बहुत बच्चे अब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ये ऑप्शन होगा बी, ठीक है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा परसर्ग कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए ये थर्ड टाइम ये क्वेश्चन आया है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य। अगर आप देखेंगे तो सभी की स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम लग रही है, लेकिन आपको ये बहुत ध्यान से भरने हैं। निम्नलिखित में ऐसे शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए 4 टाइम्स ये आ गया वही क्वेश्चन। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आप देखेंगे सभी की स्पेलिंग सेम लग रही है, तो इसका कौन सा होगा? अंतर्गत, ये वाला। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? ये है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। आस्तिक शब्द का अर्थ प्रकट करता है, कौन करता है प्रकट? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, मतलब ईश्वर में विश्वास करने वाला। अब ये है रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? किस कवि की पत्नी थी? ये थी तुलसीदास की। अब है राम रचयिता मानस की भाषा कौन सी है? इसी में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आधे से ज्यादा कहेंगे संस्कृत, पर इसका आंसर संस्कृत नहीं है, इसका आंसर होगा अवधी। ठीक है। अब ये है क्षिति का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची क्या होगा इसका? डी, पृथ्वी। जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या हो सकेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? अजय। रेल शब्द क्या है? रेल शब्द क्या है? इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? कौन है विनय के रचयिता पत्रिका के? ये हैं हमारे तुलसीदास। ठीक है। अब है चंद्रवरदाई की काव्य कृति का नाम क्या है? इनका नाम क्या होगा? डी, पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा किए गए उपकार को मानने वाला। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है? कौन नहीं है? धर्मावती भारती। बहुत बच्चों को लगता होगा कि हिंदी बहुत आसान है, पर ऐसा नहीं है। हिंदी हमारे इंग्लिश से भी ज्यादा कठिन है। आधे से इसको पढ़ना ही, उसका अर्थ समझना ही बहुत मुश्किल है। अब ये आपका 26 ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप करके बताना कि इसमें से प्रत्येक शब्द का एक संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है। अब इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो समय ज़्यादा नहीं बचा है, जैसा बताया गया है उसमें सामान्य विज्ञान, हिंदी, इन सभी पे ही आप ध्यान दें। ठीक है। थैंक यू।